वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा ना दे सके। मैं संध्या लोकरे आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है बच्चे ने दी माँ बाप को सीख। एक बूढ़ा आदमी था। वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ एक शहर में रहता था। वे लोग काफ़ी संपन्न थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ये जो बूढ़ा आदमी था वो भी किसी समय जवान था और घर की देखभाल बहुत अच्छे से किया करता था। पर आज वो बूढ़ा हो चुका है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। हाथ में कोई चीज़ भी लेते हैं तो हाथ कांपते हैं। उस घर में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि रात को सभी लोग खाना एक साथ बैठकर खाते थे। एक बार की बात है कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, खाना खा रहे थे कि तभी ये बूढ़ा आदमी वहाँ आता है, डाइनिंग टेबल पर बैठता है। क्योंकि उनके हाथ में अब जान नहीं रही है तो वो दाल की कटोरी उठाने की कोशिश करते हैं और दाल गिर जाती है। पूरे टेबल पर दाल फैल जाती है। ये देखकर बहू थोड़ा सा नाक मुंह टेढ़े करती है, बेटा भी वैसे ही नाक मुंह टेढ़े करता है। फिर वो बूढ़ा आदमी खाना खाने की कोशिश करता है तो खाना कभी इधर कभी उधर गिरता है और वो खुद तो गंदे हो जाते हैं और पूरा फर्श भी नीचे गंदा हो जाता है। ये देखकर बहू नाक मुंह टेढ़े करके कहती, मैं तो इनके साथ खाना नहीं खा सकती। बेटा भी वही बोलता है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कल से पापा जी को एक कोने में बिठाकर खाना खिलाएंगे। फिर अगला दिन आता है। वो उस बूढ़े आदमी के लिए एक कोने में टेबल चेयर लगा देते हैं और उनको खाना दे देते हैं। अब वही हालात कि उनसे खाना खाया ही नहीं जा रहा था, खाना इधर गिर रहा उधर गिर रहा और पूरे कपड़ों पे भी खाना खाना। अब ये लोग अलग टेबल पर बैठ के खा रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें वो बूढ़े आदमी का पोता देख रहा था। तो वो बच्ची की माँ पूछती है, मतलब बहू, कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ये दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो। तो वो बच्चा कहता है, माँ, मैं दादाजी की तरफ देखकर ये सोच रहा हूँ कि जब आप लोग बूढ़े होंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी ऐसा ही एक कोना ढूंढूंगा और आप दोनों को उस कोने में बिठा के खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर उस बच्चे के माँ बाप तो हक्का बक्का हो जाते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन से फिर से उस बूढ़े आदमी को वो साथ खाना खिलाने लगते हैं। बेटा भी अपने पिता का बहुत ध्यान रखता है, बहू भी अपने ससुर का बहुत ध्यान रखने लगती है। तो हमें इस कहानी से पता है क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की खूब देखभाल करना चाहिए, क्योंकि उनके दिए हुए जो आशीर्वाद होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत फलदायक होते हैं। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, भगवान उन्हें खूब फल देते हैं। तो
माँ बाप की सेवा करते रहिए। और कहा जाता है ना कि माँ बाप के चरणों में ही जन्नत है। धन्यवाद।